इस देश की जनता अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे कि सरकार जनता के लिए काम कर रही है। मोदी जी के नारे ही नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ रहता हूँ। सरकार ओनली अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, किसी बहन, किसी भाई, किसी बाप, किसी बेटे के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। विपक्षों में कार्रवाई करनी हो तो फटाफट कार्रवाई होती है, अपने सांसदों में नहीं होती, देश में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हाथरस में एक दलित बहन को रातों रात तेल डाल के जला दिया गया। मैं तो ये कहूँगा आप कांग्रेस को भी है ना कोई धार्मिक मुद्दा पकड़ लेना चाहिए, अगर आना ये संसद में हल्ला। क्या मिलेगा बताओ इंसाफ? क्या इंसाफ मिलेगा? इतने नामी पहलवान, उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, आम जनता किसी बहन को कहाँ से मिलेगा? मैम जी, मैं उस देश में रहता हूँ जिस देश में महिला आरक्षण का नाम लिया गया था। लोकसभा में खूब तालियां हुई थी महिला आरक्षण के नाम पे, और जब उसका रिजल्ट देखो तो ये देखने को मिलता है कि साक्षी मलिक ऐसी हमारी बहन जो हमारे देश के लोगों ने कितनी मेडल लाए, मोदी जी ने स्वयं उन्हें बुला के सम्मानित किया था। पहली महिला गोल्ड ओलंपियन है। और सामने जिसपे उन्होंने इल्जाम लगाया उस पे एफआईआर भी हुई, कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं। मजबूरन उन्हें जब वो देखे कि मैं खुद परेशान हो रही हूँ, कुछ नहीं होने वाला, मजबूरन उन्होंने अपने आप में ही खत्म कर लिया इस चीज को। एक तरह से देखा जाए तो उनका दिल टूटा। सरकार से उनको बहुत उम्मीदें थी कि सरकार उनके लिए काम करेगी, लेकिन सरकार किसी के लिए काम नहीं कर रही। अगर इस देश की जनता अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे कि सरकार जनता के लिए काम कर रही है, सरकार ओनली अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, किसी बहन, किसी भाई, किसी बाप, किसी बेटे के लिए सरकार काम नहीं कर रही। बेटियों का यौन शोषण होगा तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी? कैसे पढ़ेंगी? मोदी जी का एक बयान दिखा दो ना आप मोदी जी के मन की बात में एक बयान दिखा दो, इसमें उन्होंने बेटियों के लिए बात करी हो कि बेटी के साथ ये गांव में घटना हुई, हम उस पर ये कार्रवाई करेंगे या हम सख्त कानून लाएंगे। कोई बात ही नहीं, कोई बयान नहीं। सरकार आई थी कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार, वही तो फिर वार हो ही रहा है ना। मोदी की सरकार आ रही है और वार हो ही रहा है। आप देखते हैं कि साक्षी मलिक जैसी प्लेयर को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो आम लड़की क्या सोचेगा? नहीं मिलेगा मैम, नहीं मिलेगा। हाथरस में एक दलित बहन को रातों रात तेल डाल के जला दिया गया। क्या मिलेगा बताओ इंसाफ? क्या इंसाफ मिलेगा? इतने नामी पहलवान, उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, आम जनता किसी बहन को कहाँ से मिलेगा? एक तरफ कहा जाता है कि ओपी धनखड़ जी की मिमिक्री करने से जाट समाज का अपमान हुआ, और साक्षी मलिक के साथ फिर क्या हुआ? वो तो जनता देख रही है। हमने भी मोदी जी को देखा मिमिक्री करते हुए, इस स्टाइल में कर रहे थे, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो साक्षी मलिक क्या जाट की बेटी नहीं थी? किसान की बेटी नहीं थी? जाट को किसानों को ही देखना चाहिए ना, जाट को किसानों को ही देखना चाहिए ना। ये क्या हो रहा है इसके अंदर? एक पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार, कोई भी नहीं आई बोलने के लिए, कोई भी बोलने नहीं आई इस बारे में कि आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? मैडम, मोदी जी के नारे ही नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। जब उन्होंने एक क्या नाम है वो कुर्सी फेडरेशन के अध्यक्ष क्या नाम है उनका, बृजभूषण सिंह, उन पर ना तो कोई एफआईआर हुई ना कोई केस। एफआईआर हुई, सुनवाई कहाँ हुई? एफआईआर तो किया। अरे तो वो नहीं हुई और ना हुई बराबर है। जब अब जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो सिर्फ रबर स्टैंप चुने गए। क्या आप मोदी सरकार का एरोगेंस नहीं देखते कि एमपी को उन्होंने हटाया नहीं अभी तक पद से? हाँ, बिल्कुल नहीं हटाएंगे, तो भी हो सकता है उसके भी 10-20-50 समर्थक होंगे। तो गृह मंत्री के बेटे पे, गृहराज मंत्री टोनी के बेटे पे भी लगता है आरोप, किसान के बच्चों को गाड़ी चलाने का, उनको भी नहीं निकाल देगा। उनका कोई आरोप नहीं है, उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। अपना कोई मंत्री या अपना कोई सांसद कोई गड़बड़ कर देता है ना तो उसे दबा जाते हैं। कहा जाता है कि मोदी जी बहुत सख्त है, सख्त फैसले लेते हैं। जो फैसले हो रहे हैं बड़े सख्त, किसी पे अपने किसी सांसद पे या मंत्री पे तो करो ना। क्या देश की बेटी का अपमान देश का अपमान नहीं है? बिल्कुल है। तो हुआ साक्षी मलिक के साथ, वो भी जाट बिरादरी थे और वो भी किसान है। मोदी ने कहा 4 बात है, इसलिए महिला, किसान, युवा। हाँ, तो महिलाओं का अपमान तो महिला पूरी जाति का अपमान है। महिला का अपमान हुआ, महिला का अपमान पूरी जाति का अपमान। और क्या कहते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं के साथ शोषण हो रहे हैं। दिल्ली में रोज पढ़ लो, सरकार दिल्ली में तो इनके ही हाथ में ना,
पुलिस इनके ही, प्रशासन इनके ही हाथ में। दिल्ली में रोज कभी किसी को चैन खींचते मार देते, गिर जाती है बेचारी। आज ही मैंने पेपर में एक और बड़ा, एक बुजुर्ग महिला बेचारी मर गई 15 दिन पहले। लेकिन जब इतनी बड़ी महिला जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जीत कर लाती है और उसके साथ न्याय नहीं होता, तो फिर एक आम लड़की न्याय की उम्मीद कैसे करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। मैडम, मोदी सरकार पहले मेरे ख्याल से कोई भरोसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से पहली गोल्ड मेडल। अरे यूपी वाले मैडम जी 5 गल्ला खा के। एक मिनट। और जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है आम पब्लिक में जो महिला है ना, उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा जब तक ये जनता जो है ना, मोदी जी तो आंख मीच के और कान बंद करके रहते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मोदी सरकार सख्त है, सब कुछ टाइट कर दिया है, तो फिर महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही? हाँ, मोदी सरकार सख्त है, मोदी सरकार बहुत सख्त है। विपक्षों में कार्रवाई करनी हो तो फटाफट कार्रवाई होती है, अपने सांसदों में नहीं होती, देश में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन मोदी जी ने सबको टाइट कर दिया है, तो फिर वो सुरक्षा कहाँ है? अभी एक मिनट, आप लोग ही कह रहे थे, महंगाई टाइट कर दी है। आप लोग ही कुछ दिन कह रहे थे कि मतलब देश सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित हाथों में आप लोग ही कह रहे थे और आपके मीडिया वाले कह रहे थे। अब मैं पूछता हूँ, संसद में जब हमला हुआ तो कहा जब संसद की रखवाली नहीं कर सके आप, तो देश की रक्षा करोगे? और वो संसद है हमारे संसद भवन में, वैसे तो कहलाए जाते कि हम देश की बेटियां गोल्ड जीत कर आई थी। एक मिनट, वैसे तो संसद कहते हैं हम देशभक्त हैं, और जब वो एक वो धुएं का लेके कैन लेके घुस गए ना, तो सारे संसद भागे, एक भी आसपास नहीं आया। तो कोई बहनी, क्या नाम है, हनुमान बहनी वाले या क्या, वो कह रहे हैं बड़े उसने कि मैंने उसे पकड़ के मारा। एक भी संसद को नजर नहीं आ रहा। ऐसे संसद अपनी जान का उन्हें खतरा, पब्लिक की जान का खतरा नहीं। शोषण के लिए अब ये पब्लिक को हमारे कहे थे, मतलब गवर्नमेंट। लेकिन देखा गया कि देश के सांसदों को निलंबित करके कुछ कानून पास करा लिए गए। हाँ, यही तो एक वजह थी। और मैं बताऊं कि कांग्रेस भी अब निकम्मी हो गई है, दोनों ही अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी। कांग्रेस मुद्दा भटक रही है, इस टाइम मुद्दा भटक रही है। कुछ सांसद तो ऐसे भी हो गए थे जिन्होंने कहा था हमें भी सस्पेंड कर दो, तो जैसे जैसे उनकी वो कम होती गई संख्या, तो उन्होंने भी कह दिया हमें। इसलिए है ना, मैं तो ये कहूँगा आप कांग्रेस को भी है ना, कोई धार्मिक मुद्दा पकड़ लेना चाहिए। अगर आना ये संसद में हल्ला गुल्ला तो कुछ आपको लगता है इस देश में सिर्फ धर्म का मुद्दा बचा है? बिल्कुल धर्म का मुद्दा बचा है मैडम। अगर धर्म का मुद्दा नहीं होता ना, यहाँ बेटियों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, पब्लिक की महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। वोटर ये बात आप मोदी जी से पूछिए ना, तुम बताओ ना, मोदी जी को वोट कौन देके जाना था? आपने वोट दिया था, बता दो किसे। देखिए, मैं यहाँ पे पत्रकार हूँ और मैं ये नहीं बता सकती, आप बताएं। पूछ रहा हूँ ना, आप बता दो। मैं नहीं बता सकती। नहीं बता देना चाहिए। आप किसको वोट देंगे? आप बात करेंगे? मैं किसी महिला सुरक्षा पे बात कर रहे हैं हम। साक्षी मलिक के साथ जो घटना घटी है, सरकार की तरफ से अभी तक उस पर कोई बात नहीं हो रही है, इसको आप कैसे देखती है? आप एक महिला है, आप एक महिला है, अगर आप नहीं बोलेंगी तो फिर कौन बोलेगा? बताइए। ऐसा नहीं है, जो सच है अभी क्या बोलेंगे इसके लिए। अगर एक साक्षी मलिक जैसी बेटी यौन शोषण का आरोप लगाती है, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में पहली महिला, और उसके साथ न्याय नहीं होता है, तो हम आम महिलाएं क्या सोचती है? पहलवान के बारे में नहीं पता, के बारे में पूछो। क्यों नहीं पता है? बोल ही नहीं रहे ना। आपको बोलना होगा, लोग तो बोलेंगे ना, आप बोलिए। अपना अपना सबका है, आप अपना ओपिनियन दो, सब अपना ओपिनियन देंगे, उसके ऊपर वही पूछ रही, महिलाओं के लिए क्या चाहती है आप सरकार से? कोई भी बस चाहेगा ना महिला के लिए, और कुछ नहीं चाहेगा, तो अपना अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन दो। अगर आप जैसे आप देखती है कि ओके, थैंक यू।